तो मैं ज्योति जी के साथ बैठा हूँ इस वक्त और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं अभी भी एक्मे शिवालिक हाइट्स में ही हूँ या जन्नत से बाहर आ ही नहीं पा रहा हूँ मैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। Actually, नितिन जी आप अभी भी जन्नत में बैठे हो। Okay. लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कल आप शिवालिक हाइट्स में थे, आज आप एक्मे हाइट्स 92 में। ओके ओके ओके, मतलब वो शिवालिक हाइट्स था सेक्टर 127 में और आज हम बैठे हैं एक्मे हाइट्स 92 में बैठे। एक्मे हाइट्स 92 सेक्टर में जी। क्या बात है यार। मतलब मेरी तो ना कल पूरा दिन वही लग गया और आज भी पूरा दिन, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं जन्नत से बाहर जाऊंगा कैसे। लेकिन एक बार फिर आपके साथ और सफायर रियल टेक में आपका स्वागत है। और आज भी मैं तकरीबन जन्नत में ही हूँ और आज मेरे साथ हैं ज्योति जी और ज्योति जी बताएंगे इस जन्नत के बारे में। तो ज्योति जी सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को एक बार हेलो बोल दो। हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग ऑल। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इस जन्नत के बारे में बताइए कि हम कहाँ बैठे हैं इस वक्त। बिल्कुल। सो गाइज आज हम बैठे हैं एक्मे हाइट्स 92 में, जो आपका नेक्स्ट टू आईटी पार्क है मोहाली में। सो मैं आपको कुछ फ्लैट्स के बारे में बताऊंगी, यहाँ पे 92 के फ्लैट्स के बारे में। तो ये हमारा बेसिकली 3 BHK फ्लैट है। ये टोटल आपका 200 गज में है, 1800 स्क्वायर फीट सुपर एरिया है आपके फ्लैट का। तो गाइस ये थोड़ी सी अभी इस पॉइंट पे इन होल मोहाली आप अगर किसी भी सेक्टर में जाके देखें तो 1800 स्क्वायर फीट का रेडी टू मूव फ्लैट पूरे मोहाली में कहीं नहीं मिलेगा आपको इस प्राइस पे। क्या बात है। ये सारी चीज़ों की जो डिस्कशन है हम ब्रीफ में जरूर करेंगे। सो गाइस आइए आपको लेके चलते हैं फ्लैट दिखाने। तो स्वागत है अपना ज्योति जी आपका। तो गाइस एक बार दोबारा आप सबका स्वागत है सफायर रियल टेक में और मेरे साथ हैं आज ज्योति जी। और ज्योति जी आज फिर से हमें जो है ना जन्नत के रास्ते से लेकर के जाने वाली हैं। तो ज्योति जी स्वागत है आपका सफायर रियल टेक में। और अब हम ज़्यादा वेट ना करते हुए सीधा लेकर चलते हैं अपने व्यूअर्स को जन्नत की ओर। क्या बात है यार, क्या बात है। अंदर आते ही ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं दोबारा कल जैसे फिर से जन्नत में आ गया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा किचन के बारे में। जो आप ये किचन देख रहे हो, किचन आपका एज इट इज रहेगा सेम। आपकी ऑल सॉफ्ट क्लोजिंग्स रहेंगी विद चिमनी एंड होब, योर डबल सिंक, योर डबल विंडो, एज इट इज सेम। मतलब किचन हम बिल्कुल सेम देने वाले हैं, बिल्कुल सेम। और बहुत ही ब्यूटीफुल किचन है, स्पेस की कोई कमी नहीं है। अगर you can utilize, family can utilize these drawers, I mean mini bar इसमें आप यूज कर सकते हो। Okay. if you don't want a big fridge, you know, Okay. so mini bar इसमें आप बना सकते हो। you don't need any extra dustbin in your kitchen क्योंकि उसमें already fixed dustbin है आपका। क्या बात है, बड़ा शानदार so actually ऑलरेडी फिट कर रखा है, बहुत बढ़िया। किचन तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। और ज्योति जी मैं एक चीज देख रहा हूँ इस फ्लैट में कि जैसे ही हमने एंट्री की जी ये बिल्कुल पहली किचन ही आ गई। इसकी क्या जी, खास बात है? एक खास बात इसमें ये है फ्रंट किचन में एज 92 इंडियन मोहाली, तो क्या होता है पंजाबी फैमिली ज्यादा है तो तड़के छड़के लगते रहते हैं। तो फ्रंट किचन इसलिए बेस्ट है कि पूरे घर में वो स्मेल ना जाए। तो इसके लिए बेस्ट होता है फ्रंट किचन आइकन। मतलब बिल्कुल सेपरेट है बिल्कुल बिल्कुल फ्रंट एंटर करते ही आपका किचन आता है सबसे क्या पहले। बात है यार, ये बहुत अच्छी बात है। ज्योति जी का कहना है कि एंट्रेंस पे ही किचन क्यों है, वो इसलिए है कि जो पंजाबी फैमिलीज हैं वो यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं। इंडियन किचन तो पूरा ही तड़कों के साथ होता है, यू नो, खाना ही तड़कों के साथ जाता है।
तो मतलब आपके जो तड़के का स्मेल होता है या धुआं होता है वो पूरे घर आपके में ना जाते, पूरे घर में नहीं चिमनी जाएगा। है, you don't need any extra exhaust in your kitchen। क्या बात है। सारी तो चीजें। ज्योति जी ये बात हुई किचन की। जी। और ये सामने एक मुझे रूम दिख रहा है, जी। तो इस रूम में एंटर करते ये हैं है हम। आपका मास्टर बेडरूम। ओके। ऐसा नहीं है कि मास्टर बेडरूम वो नहीं बन सकता या दूसरा रूम नहीं बन सकता, कोई भी आप बना सकते हो मास्टर बेडरूम। ओके। इसमें आपका ऑप्शन है, आप एक अलग से मास्टर बेडरूम दिखा सकते हो, वुडन टाइल्स या वुडन फ्लोरिंग लगा के एक अलग टाइल्स का। तो रूम वाकई में बहुत ब्यूटीफुल है। तो ज्योति जी अगर मैं बात करूं इस रूम के डायमेंशन की, इसकी क्या So, डायमेंशन ये क्या आपका है? 10x11 का है आपका ये रूम Okay. जो है मास्टर बेडरूम ओके। विद योर और सामने बालकनी है। सो आई शो यू द बालकनी है बिल्कुल बिल्कुल, बालकनी भी दिखाइए प्लीज। क्या बात है यार। विद डबल डोर्स। ओके। आपके डोर्स इसमें साथ रहेंगे, किचन एंड आपके रूम के साथ अटैच है ये बालकनी। ओके, मतलब आप किचन और रूम की बालकनी बिल्कुल एंड द attached है। बेस्ट व्यू इज दिस, सामने आपका गुरुद्वारा। क्या बात है यार। मैं एक बार ये best- प्लीज आपको बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। आप शीशे में से दिखाइए, सामने ना बहुत ही सुंदर जो है ना गुरुद्वारा दिखता है, आपको दूर जाने की जरूरत ग्रीन नहीं है। एरिया है आपका फ्रंट पे एंड देन योर गुरुद्वारा। क्या बात है यार, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। सो ज्योति जी ये बात होगी रूम की। जी। और आजकल जो कंसेप्ट चल रहे हैं अटैच वॉशरूम्स होते हैं। जी 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 तो बिल्कुल। पता नहीं लग रहा है कि इस रूम का वॉशरूम है कहाँ पे। नहीं बिल्कुल सर, वो क्या भी बात मैं है। आपको दिखाती हूँ। क्या बात है। तो इसमें क्या है, आपके हर रूम में आपकी अलमीरा भी अटैच रहेगी। ओके। टच टू रूफ आपकी स्माइका की अलमीराज हैं। वाह। आई मीन इतनी स्पेशियस है कि स्टोर की जरूरत नहीं है आपको, अलमीराज बात में ही है। सारा आप सामान रख मतलब सकते अगर मैं लुक की बात करूँ ना, तो ये बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और फुल हाइट कबर्ड है जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है दिखने में। जी। सो ज्योति जी एंड हियर कम्स योर अटैच वॉशरूम क्या बात है यार। विद ऑल योर वुडन वर्क्स। Very nice। फिटिंग्स जो आप देख रहे हो वॉशरूम के एज इट इज रहेंगे विद वैनिटी। क्या बात है, मतलब ये साथ में ही बेसिकली है। वैनिटी ऑब्वियसली आप कहाँ देखते हो। Very nice। सो कॉलर का फिटिंग्स यूज हुआ है पूरे में, सो वैनिटी के साथ। तो वॉशरूम ना मुझे बड़ा खुला डुला लग रहा है। जी। इसका क्या डायमेंशन क्या है? डायमेंशन है इसका सर 4.5x5 का आपका वॉशरूम। 4.5 बाई 5 फीट का डायमेंशन है। बट जो फिटिंग्स की हुई है ना वो इतने टाइल्स आप अपने अकॉर्डिंग यूज करा सकते हो, Okay। बेस्ट इफ यू वांट सम चेंज इन दिस। ओके, मतलब टाइल्स अगर आप अपनी चॉइस की कराना चाहते हैं तो वो आप करा सकते हैं। मैं ये बता रहा था कि जो चीजों की फिटिंग है ना वो इतने अच्छे से की गई है कि वॉशरूम ऐसा लग ही नहीं रहा कि 4.5 बाई 5 फीट का है। ये बहुत ही स्पेशियस लग रहा है उस हिसाब से। तो ज्योति जी वॉशरूम तो वाकई में बहुत ब्यूटीफुल है। जी। बहुत ही ब्यूटीफुल रूम था। और रूम की बालकनी से जो नज़ारा था ना वो बहुत ही खूबसूरत था। और ग्रीनरी, और सबसे जो खूबसूरत बात थी जो वहाँ से गुरुद्वारा साहिब दिखता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो अब हम आ गए हैं ड्राइंग एरिया में, और ज्योति जी मेरे से पहले ही आके बैठ गए हैं यहाँ पे। तो ज्योति जी ये है ड्राइंग ये एरिया, है drawing। काफी स्पेशियस मुझे लग रहा है, काफी जी सर, ब्यूटीफुल भी बिल्कुल। लग रहा है। तो ड्राइंग एरिया की अगर हम बात करें, जी सर। कितना एरिया है इसका? सर आपका ये एरिया है टोटल 14x11 का। ओके इसमें आपका डाइनिंग कम लॉबी हो गया ये आपका। ओके। सो डाइनिंग एरिया आपकी भी आपका फ्रंट किचन के आगे हो गया। द बेस्ट व्यू फॉर डाइनिंग एरिया, देन कम्स योर लॉबी एरिया। एक फैमिली के साथ खाना खाने के बाद इससे बेस्ट जगह कौन सी हो सकती है? बिल्कुल आई सही मीन है। बैठ के सारे घर वाले बातचीत करें तो अलग ही मजा आता है क्या खाने के बात है, बाद। क्या बात है। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। जी। और बहुत ही स्पेशियस भी है, बहुत स्पेशियस बहुत स्पेशियस है। तकरीबन अगर मैं बात करूं 7 सीटर सोफा जो है यहाँ पे भी सब Obviously। लगा हुआ है। और बहुत ही स्पेस है। अगर मैं बात करूं पीछे, अगर इधर मैं बात करूं तो काफी अच्छा स्पेस है। उस साइड भी कॉर्नर पे काफी अच्छा स्पेस है। और सामने डाइनिंग टेबल है, काफी स्पेशियस बड़ा डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। और जी। बहुत ही ज्यादा स्पेस है फिर भी, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो ज्योति जी इसके बाद हम क्या दिखाने वाले हैं? इसके बाद हम नेक्स्ट बेडरूम की साइड आपको लेके जाएंगे। ओके। सो तो गाइस
बहुत ही स्पेशियस है और Start. बहुत ही सुंदर है। यहीं से करते हैं हम। ये कॉमन वॉशरूम भी है आपका। ओके आई मीन ऑब्वियसली अब हर किसी को एंटर नहीं कराना होता नितिन बिल्कुल, जी रूम बिल्कुल, में, बिल्कुल। तो कॉमन वॉशरूम फॉर गेस्ट एंड ऑल। इफ अगर अटैच भी कराना है रूम के साथ तो अटैच भी हो जाएगा, ऑप्शनल है। सो गाइस आइए रूम देखते हैं पहले, जी फिर अंदर की बात करेंगे। तो Oh, ये wow. है आपका किड्स रूम। क्या बात है, क्या बात है। मुझे ना सच में ये एक्मे वाले मुझे जाने देने वाले नहीं है। सो एज इट इज जैसे आपके फर्स्ट बेडरूम में थी अलमीरा, एज इट इज आपके सेकंड रूम में वाह। होंगे विद द स्टोर रूम। क्या बात है। आप कबर्ड देखिए, जी दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और हाइट भी लाजवाब है। फुल हाइट कबर्ड है, फुल साइज कबर्ड है। मतलब आपका कोई कपड़ा जो है ना बाहर आपको रखने की जरूरत ही नहीं है मेरे बिल्कुल हिसाब नितिन से। जी, आई मीन सब- स्टोर की जरूरत ही नहीं है। स्टोर की जरूरत हर ही रूम नहीं है। में बेड आपके क्या बात है। अलमीरा लगी हुई है। काफी स्पेशियस है। जी और ज्योति जी अगर मैं बात करूँ, इस साइड बालकनी है। जी सर, पीछे भी आपकी रनिंग बालकनी है। Okay. दोनों रूम्स, दो रूम्स के साथ अटैच। अच्छा 4x18 की बालकनी है आपकी। 4 फीट बाय 18 फीट जी। की लंबी बालकनी लंबी है। बालकनी, क्या रनिंग बात है। बालकनी है आपकी। क्या बात है। और वॉशिंग एरिया इजीली बोथ साइड बालकनी है, बोथ साइड ओपन है आपका घर, तो आप कहीं भी फिटिंग्स करा सकते हो। क्या आई मीन आप इजीली वो ग्रास लगाते हैं ना नितिन Yes, जी yes, आजकल, yes, अपना जिम तक बिल्कुल, यहाँ पे आप बिल्कुल, कंसर्न बिल्कुल। कर क्या सकते हो बात है। सारा। मतलब अगर आपको बालकनी व्यू बेस्ट है मिनी आपका। पार्क अगर आप बनाना चाहें जी 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 तो बिल्कुल, 18 बालकनी फीट- में आप बना सकते हो। 18 फीट की स्पेस बहुत ज्यादा होती जी। है तो एंड पीछे भी आपका बात है। टावर्स बिल्कुल सफोकेटेड नहीं है, 22 फीट का गैप है प्रॉपर। Okay. तो वेंटिलेशन सनलाइट प्रॉपर आती है प्रॉपर यहाँ पे। वाह, जी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। और अगर जो ज्योति जी ने पॉइंट बताया है कि सामने एक और टावर है, जी उसका जो डिस्टेंस है वो 22 फीट है। 22 फीट का है। आई मीन यूजुअली ऑब्वियसली बिल्डिंग्स में आप देखते हो काफी कि पास होता है। बालकनी में आके लगता है हम दूसरे के घर में आ गए हैं, बिल्कुल, बट बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल। ऐसा नहीं है। बिल्कुल। पार्किंग आप फ्रंट से करें या पीछे से करें इक्वल है। सो ज्योति जी इसके बाद हम इसके बाद कौन हम सा रूम देखते दिखाने वाले हैं बेस्ट रूम जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी। मतलब मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि आप वो जो राजा वाली फीलिंग होती जी है, जी किंग वाली जी फीलिंग बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या बात है। ये है हमारा So, ज्योति थर्ड जी, बेडरूम। एक सेकंड, हम जी, जी, थर्ड जी। बेडरूम से पहले हमने बात की थी उस वॉशरूम की जो कॉमन था। कॉमन था जो। वो कॉमन का हमने आपको अभी डोर दिखाया था, जी सर बट अगर आप चाहते हैं उस जी। वॉशरूम को अंदर से अटैच कराना, बिल्कुल बिल्कुल, तो दोनों आप- साइड से भी हो सकता है। ओके, कॉमन रखना है कॉमन रख लीजिए, रूम के साथ अटैच करना है रूम के साथ हम भी एक बार attach हो जाएगा। हम एक बार वॉशरूम जी, दिखाते हैं। जी, जी, हम जी। भूल गए थे वॉशरूम, हम बिल्कुल, दोबारा आपको बिल्कुल। कॉमन वॉशरूम दिखाते हैं एक बार। तो ज्योति जी एक बार प्लीज वॉशरूम दिखाइए। तो ये आपका कॉमन वॉशरूम है विद पैनल्स। इसकी भी ऑल फिटिंग्स आपकी सेम रहेंगी। ओके, एंड आपका विंडो भी बाहर की साइड ओपन है। आपका एग्जॉस्ट भी आप लगा सकते हैं। आई मीन अप टू यू, आपने कैसे करना है। सारी फिटिंग्स टाइल्स जो आप देख रहे हो सारी एज इट इज सेम रहेंगी। मतलब वॉशरूम्स में ना आकर के ऐसा महसूस होता है कि आप किसी बहुत ही अच्छे या 5 स्टार या 7 स्टार होटल में आ गए हो। मतलब इतने ब्यूटीफुल वॉशरूम्स हैं, इतना प्यारा ये लग रहा है और हर चीज की जो स्पेस है ना वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज की गई है। तो वॉशरूम्स का तो ना कमाल ही कर रखा है यार, मजा आ जाता है देख करके। तो अब हम बात करते हैं ज्योति जी जी सर मास्टर बेडरूम की, किंग साइज बिल्कुल सर। बेडरूम की, जहाँ पे घुसते ही आपको ना एक राजा वाली फीलिंग आने लगती है। तो हम एंटर करते हैं ये मास्टर है बेडरूम आपका में। थर्ड बेडरूम। क्या बात है। ज्योति जी बेसिकली ना मैंने जूते नहीं खरीदे हैं तो तभी इसलिए ना तभी इसलिए आवाज कर रहे आवाज कर रहे हो। हैं। बिल्कुल सही सर। तो ये है मास्टर बेडरूम जी और बहुत ही स्पेशियस है, बहुत ही खुला डुला है। तो ज्योति जी सबसे पहले मैं इसकी ना जी 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 एरिया की बिल्कुल बात बताओ, ये कितना एरिया कितना प्रॉपर है इसका? आपका 12 बाय 12 का है ये रूम आपका। एंड इसमें द बेस्ट क्या है, आपका साथ में ड्रेसिंग एरिया अटैच है एंड देन योर वॉशरूम। क्या बात है, 12 फीट बाय 12 फीट का 12 बाय रूम है। 12 का आपका रूम क्या है। बात है। और ये ड्रेसिंग एरिया आ गया। जी सर, ये आपका ड्रेसिंग एरिया हो गया।
वाह। एंड आपका वॉशरूम। और ये मुझे काफी स्पेशियस लग रहा है। इसका काफी area स्पेशियस कितना है सर, है? ऑब्वियसली एरिया की बात करूं। ये टोटल आपका रूम के डायमेंशन में आ जाता है। ओके। तो वार्डरोब जो है आपके अलमीराज का जितना भी एरिया है वो रूम के बाहर है। बाहर रहेगा। तो सेम एज इट इज आपकी अलमीरा टच टू रूम, जैसा कि आपने और रूम्स में देखा। मतलब इनकी तो ना कोई जी बात ही छोड़। कंपटीशन नहीं है कंपटीशन नहीं अलमीराज में आपका। वाकई में जी, एक मतलब मुझे कहना पड़ेगा इतने तो सुंदर ये जो है हैंडल्स You लगा didn't need any shoe rack। हर अलमीरा के साथ आपके शू रैक हैं। क्या तो बात है। और ये रही वो बालकनी जो रनिंग बैल्कनी है आपकी सारी 18 फीट बाय 4 बाय 18 की आपकी बैल्कनी है। 4 फीट बाय 18 फीट की बालकनी है जो इस रूम से भी अटैच है और उस रूम से भी अटैच है। बहुत ही रनिंग बैल्कनी है रनिंग आपकी बालकनी। ऑब्वियसली। इसको रनिंग बालकनी बोलते जी। हैं। मुझे अब पता लगा। क्या बात है। तो ये था ड्रेसिंग जी और ये था वॉशरूम जी। अटैच। तो वॉशरूम हमने दिखा दिया। वॉशरूम दिखा दो। तो वॉशरूम भी हमने दिखा दिया है जो कि काफी स्पेशियस है, काफी ब्यूटीफुल है और काफी शानदार है। जी ये हो गया डाइनिंग टेबल। जी सर। अगर हम बात करें कितनी स्पेस है डाइनिंग के लिए, तो आपका ये पूरा डाइनिंग कम लॉबी जो स्पेस है आपका 14 बाय 16 का है, 16 एंड हाफ। ओके। तो आई कैन से द बेस्ट स्पेस। एक डाइनिंग के बाद लॉबी का एरिया, बैठ के सब गप्पे शप्पे मारे शाम को, क्या बात तो है। बेस्ट है। मतलब स्पेस की अगर मैं बात करूँ ना यार, स्पेस वाकई में बड़ा बहुत ज्यादा है। है। मतलब आप इधर जी। देख सकते हैं, इधर बहुत स्पेस है। और मैं इस यहाँ से एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी काफी स्पेस है और मैं पीछे यहाँ से एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी बहुत स्पेस है। अदरवाइज इतना बड़ा डाइनिंग टेबल अगर आप लगाते हैं ना तो स्पेस काफी कंजेस्टेड हो जाती है। ऑब्वियसली कंजेस्टेड हो जाता है, लेकिन इजीली आप पास कर सकते हो आगे से। काफी पीछे स्पेस से। है यार यहाँ पे। एंड द बेस्ट थिंग जो आप ये एरिया अपने पीछे देख रहे हो नितिन जी। जी, आप ये भी अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, राइट। आप टेम्पल क्रिएट कर सकते हो ग्लास लगा के यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें क्रिएटिव जो होते हैं, क्रिएटिव्स आप बना सकते हो अपने मतलब according। आप अगर अपने मन मुताबिक बिल्कुल कुछ भी यहाँ पे बिल्कुल अल्टरेशन करना चाहे तो आप कर सकते करा हो। सकते हैं। डेफिनेटली वी विल बिल्कुल। हेल्प यू। क्या बात है। मतलब काफी स्पेस है अगर मैं बात जी करूँ यहाँ पे। बिल्कुल बहुत अच्छी काफी स्पेस है यहाँ स्पेस है पे। सर ये। बिल्कुल आप कटलरी यूटेंसिल्स के लिए यहाँ पे ड्रॉर्स क्रिएट करा बिल्कुल, सकते हो। बिल्कुल। बेस्ट हो जाता है ये। ज्योति जी ने आपको फ्लैट दिखा दिया है। जी जन्नत से कम नहीं है ज्योति जी। नहीं बिल्कुल नहीं है। क्या बात है। जी, बिल्कुल। मतलब कल मेरा वहां से जाने का मन नहीं कर रहा था। आज आपका यहाँ से जाने का मन नहीं क्या करेगा। बात है। बिल्कुल। सो ज्योति जी फ्लैट तो आपने दिखा दिया, बहुत खूबसूरत है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत शानदार लगा होगा ये फ्लैट। तो ज्योति जी अब हम बात करते हैं इस जी। प्रोजेक्ट के लोकेशन की। जी तो एक बार बिल्कुल ब्रीफ में नितिन जी। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या ये लोकेशन है। आपका है कहाँ? ये सेक्टर 92 आपका मोहाली का आखिरी सेक्टर है ये। Okay. सेक्टर 92 एकदम पीक लोकेशन है। बोथ साइड कनेक्टिविटी है। अगर आप खरड़ साइड से आते हो तो किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस है 92 के लिए। ओके। एंड अगर आप एयरपोर्ट रोड साइड से आते हो तो भी आपका 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस है 92 के लिए। अभी तो रोड जैसे आपने देखा थ्रू होने वाली है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट कनेक्टिविटी आपकी बिल्कुल। रहेगी 92 के लिए। तो पीक लोकेशन है आपका नेक्स्ट टू आईटी पार्क। अगर मैं आपको कहूँ तो आईटी सिटी इन्वेस्ट भी कर रहा है, तो कोई ऑब्वियसली कितना अच्छा बेस्ट लोकेशन है उनके लिए भी ये। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आपका लोकेशन है। क्या बात है यार, लोकेशन तो मतलब जी। जबरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब सर। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूँ कितनी दूर है यहाँ से? हाँ हार्डली आपका 10 to 15 मेरे मिनट्स। को 10 भी नहीं स्ट्रेट लगेंगे। कनेक्टिविटी है हाँ, आपकी straight ऑब्वियसली। connectivity है, बिल्कुल। तो बिल्कुल सर इतना टाइम भी नहीं लगता। क्या बात है। और जी। सेक्टर 92 ये पड़ता है मोहाली का जी लास्ट। सर मोहाली का। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट 92 में यहाँ पे आपका हाई राइज नहीं आएगा। ओके। ये जो S+4 का कॉन्सेप्ट आप हमारा देख रहे हो ये लास्ट है। यहाँ पे हाई राइज आना ही नहीं है। ओके। ये एक हेरिटेज साइट है आपकी। आपने देखा बंदा सिंह बहादुर जी का स्टैम्प बना हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल। उसके ऊपर यहाँ पे हाइट जाएगा ही नहीं आपका। ओके। क्या बात है। बेस्ट है। जितना आपका हाई राइज नहीं रहेगा, लो राइज रहेगा, इतना पॉपुलेशन कम रहेगा। बिल्कुल, जितना बिल्कुल। पॉपुलेशन कम रहेगा उतना सोसाइटी साफ ज्यादा साफ रहेगा सुथरी रहेगी, और बिल्कुल शांति सही। बनी रहेगी क्या आपकी। बात है। जी।
शांति की तो बात ही मत करो यार। अंदर एंटर जी, करते जी, तो ऐसा जी, महसूस सर, होता है कि बिल्कुल। आप जन्नत में घुस गए हो। बहुत पीसफुल एरिया है अगर आप देखा जाए। एक बंदा पूरा दिन काम करता है, बिल्कुल। शाम को एक नींद अच्छी चाहिए होती है, क्या बात है। ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं है। बेस्ट लोकेशन है, पीसफुल तो वाकई में ही है, जी। बिल्कुल सही कह रहे हो। और जिस रूम में आज हम बैठे हैं ना, मैं इस रूम में क्यों बैठा हूँ आज, उसका एक रीजन है। सामने ना गुरुद्वारा साहिब दिखता है यार, और बड़ी पॉजिटिविटी आती है इस रूम में बैठ के, तो बड़ी बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल, फीलिंग आती है। बिल्कुल सर। और वही बात अगर मैं करूँ तो किचन में भी सामने दिखता है ना, क्योंकि किचन की भी बहुत बड़ी विंडो है। आपका दिखता है। अगर आप जी। खाना बना रहे हो ना तो सामने आपको गुरुद्वारा दिखता ही रहेगा, इतना लाजवाब व्यू है। क्या बात है यार, मतलब अक्सर किचन में जब आप जाते हो तो आप मत्था टेकते हो। जी सर, तो बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल। आपके सामने ही जाने मतलब की जरूरत ही नहीं है। वाहिगुरु जी जी। बैठे हैं, क्या बात है। तो ये तो बात हो गई लोकेशन की। तो ज्योति जी, अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। जी ये प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ में हम बात करेंगे। Sure, क्या sir, इसकी sure. अमेनिटीज हैं, जी। क्या क्या फीचर्स तो इसमें रहने वाले हैं? एमिनिटीज ये है, देखिए एक्मे कोई पहला ब्रांड नहीं है। आपने जैसा जी, देखा एक्मे बिल्कुल। एक्सटेंशन 1, एक्सटेंशन 2, और जिस हेवन से कल आप निकल के आए हो वो भी एक्मे था, और जिस एक्मे में आज आप बैठे वो भी हेवन है, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एमिनिटीज क्या है कि किसी भी एमिनिटीज, किसी भी फिटिंग, किसी भी चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है बिल्कुल। कंपनी ने, आई कैन से। तो सारी एमिनिटीज जैसा मैंने आपको बताई, सेमी फर्निश्ड फ्लैट है। हम्म। इसमें भी आपकी क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, आपके सारे वॉशरूम की फिटिंग्स जो आपने देखी विद वैनिटी, बिल्कुल। विद पैनल्स एज इट इज रहेंगी सारी। आपकी अलमीरा, जो स्पेशियस अलमीराज आपने देखी, सारे रूम में अटैच रहेंगी आपकी। फ्लैट के बारे में ना ज्योति जी ने तो ब्रीफ में बता दिया, बहुत ही खूबसूरत है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा, मुझे लगता है एक्मे वाले मुझे जाने ही नहीं देंगे। बिल्कुल सर। तो ज्योति जी, अब हम बात करते हैं ओवरऑल सोसाइटी जी, की। जी, जी। कितने एकड़ में ये सोसाइटी है, ये- क्या क्या अमेनिटीज हैं इस सोसाइटी जी, की? आपकी ये टोटल वैसे तो 25 एकड़ का टाउनशिप है। ओके। गमाडा एंड रेरा अप्रूव्ड आपकी प्रॉपर्टी है क्या ये बात है। सोसाइटी। एंड द बेस्ट थिंग क्या है कि आप फ्लैट खरीदते हो, फ्लैट के ऊपर आपका रेरा नंबर आपको मिलता है। आजकल तो गवर्नमेंट इतनी टाइट है कि विदाउट रेरा नंबर आप कंस्ट्रक्शन वर्क भी चालू नहीं कर बिल्कुल, सकते, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। तो ये सारी चीजों से परे है, बिल्कुल कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। ऑब्वियसली गमाडा जहाँ पे आ गया, वहाँ आप देख सकते हो कि डेवलपमेंट कैसी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपकी प्रॉपर गेटेड सोसाइटी है ये, 3 साइड से एंट्रेंस रहेगा आपका, Okay. वो चीजें भी एरिया आपको दिखाएंगे। एंड देन प्रॉपर आपके सिक्योरिटी गार्ड्स कैमरा के साथ आपकी प्रॉपर सोसाइटी रहेगी। Okay. एंड देन आपका क्लब हाउस रहेगा, योर जिम, स्पा, स्विमिंग पूल उसमें रहेगा आपका। बिल्कुल जी। एंड बेस्ट थिंग आपका एक उसमें पार्टी हॉल भी रहेगा, क्या बात है। सो दैट आप अपनी सोसाइटी में 50 to 100 पीपल का इजीली गैदरिंग कर सकते हो, आपको क्या बाहर बात है। जाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। तो आपके 7 पार्क्स रहेंगे, ग्रीन एरिया, अच्छा, सात- प्रॉपर 7 पार्क्स आपके सोसाइटी 7 में पार्क रहेंगे। रहने वाले हैं सोसाइटी जी में, क्या सर, बात है। बिल्कुल। वाह। तो ये आपकी एक्स्ट्रा एमिनिटीज हैं जो सोसाइटी में हैं। बाकी फ्लैट का मैं आपको बता ही चुकी हूँ सारी वाह जी चीजें। वाह, क्या बात है। मतलब स्विमिंग पूल, पार्टी जी, हॉल, जिम सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड और 7 पार्क, 7 7 पार्क। parks। मतलब मैंने पहली बार सुना है ऐसा कि जी। किसी सोसाइटी जी, में जी। 7 पार्क होंगे। बिल्कुल, क्या बात बिल्कुल है सर। यार। आपके हर टावर के फ्रंट बैक पे आपके पार्क्स हैं ऑब्वियसली। Okay. एंड योर कमर्शियल एरिया सारा ही वॉक इन है। आप एक सोसाइटी बिल्कुल, देख बिल्कुल, सकते हो, 92 छोटा सा सेक्टर है। बिल्कुल जी। जैसे आपके चंडीगढ़ के सेक्टर डेवलप हुए हैं, जी। ऐसे ही आपका ये 92 डेवलप क्या हुआ बात है। है। मतलब तो मतलब महसूस ही नहीं होगा कि चंडीगढ़ में नहीं, रहते हो या बिल्कुल 92 बिल्कुल में सर, कोई रहते हो। डिफरेंस नहीं है, क्या कोई बात है। डिफरेंस कि चंडीगढ़ में रहने का आपका मन नहीं करेगा अगर आप और एक बार यहाँ पे कहते देख हैं लोगे। अभी चंडीगढ़ भी सर छोटा सा शहर है, बिल्कुल। जब डेवलप हुआ था तब हुआ था। बिल्कुल। अभी आपकी नई नई चीजें और आ रही हैं, तो बिल्कुल। 2 चीजें एक्स्ट्रा ही रहेंगी आपकी यहाँ पे, क्या कम बात नहीं है। रहेंगी। मतलब चंडीगढ़ में सारा- रहने का मन नहीं करेगा आपका। जी सर, बिल्कुल। क्या बात है। 24/7 आपका वाटर सप्लाई रहेगा। Okay. और आजकल तो आप देख रहे हो कि गैस की पाइपलाइंस भी हमारे 78 तक आ चुके हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल। आने में कितना ही टाइम कितना time लगेगा। लगेगा। एंड बेस्ट आपका गोल्फ कोर्स है, सेम एज जैसा आपका चंडीगढ़ में आपका लेक है, सेम आपका यहाँ पे गोल्फ कोर्स, जो कि सिंगापुर की कंपनी आपकी बना रही है, क्या गवर्नमेंट बात है। रहेगा। बहुत ह्यूज एरिया में है आपका, वो भी आर्टिफिशियल क्या लेक बात बनने वाला है ओके, आपका। वो कितनी दूर होगी यहाँ तो से? क्लब हाउस के साथ रहेगा आपका। क्या बेस्ट बात है। एमिनिटीज आप क्लब हाउस के साथ लेक का भी नजारा ले सकते हो। मतलब आपको लेक, चंडीगढ़ वाले लेक पे भी जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सर, क्या मैं वही बात कह है। रही हूँ कि चंडीगढ़ का जो क्राउड है
मोहाली में ज्यादा कोशिश करेंगे। मतलब मैं अगर बात करूं, ये 25 एकड़ में जो है मिनी जी। चंडीगढ़ बसा दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल ये सर। क्या करते हैं एक्मे वाले ना, मेरी समझ से तो बाहर है भाई गॉड। जी तो ये तो हो गई बात प्रोजेक्ट की अमेनिटीज की, जो बहुत ही शानदार है। लेक भी बना बिल्कुल दिया सर, यार इन्होंने, अब और क्या चाहिए। जी सर, आपका लेक हो गया, क्लब हाउस हो गया, कमर्शियल एरिया हो गया, आपके पार्क्स हो गए, आपका फ्रंट व्यू गुरुद्वारा हो गया, एंड सारी क्या आपकी बात है। एमिनिटीज, तो मतलब और क्या चाहिए। मतलब ये बातें सुन के ना, मतलब ऐसा महसूस होता है कि यार मैं यहाँ पे रहने आई आई मीन लो राइज है, S+4 विद लिफ्ट, 1 सेकंड का फर्क है आपके हर फ्लोर में। क्या बात है, मतलब इतनी फास्ट जो है वो लिफ्ट लिफ्ट चलती है है। ओह आपकी माय गॉड, ऑब्वियसली। क्या बात है, जी। क्या बात है। बेसिकली लो राइज में तो लिफ्ट वगैरह कहाँ ही बिल्कुल। होता है, आपने देखा सो है ये चंडीगढ़ हो में। गई बात प्रोजेक्ट की अमेनिटीज की। सो ज्योति जी, अब हम बात जी। करते हैं इस फ्लैट के प्राइस के बारे में। मतलब क्या जी सर। ये मिनी चंडीगढ़, मैं इसको जी। मिनी चंडीगढ़ बोलता हूँ। जी इस मिनी चंडीगढ़ में अगर आपको प्राइजेस का क्या होता है, अगर आपको फ्लैट पसंद आ गया, जी, प्राइजेस मैटर करेंगे ही नहीं, अरे और आपको फ्लैट पसंद नहीं आए तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करेंगे। तो ये चीज होती है प्राइजेस को लेके। क्या बात है। बाकी जो प्राइजेस हैं हमारे, जी। बहुत जेन्युइन प्राइजेस क्या हैं। बात है। अब मैं जैसा आपको बताया, मोहाली में रेडी टू मूव इस प्राइस पे, इस लोकेशन पे कहीं मिलेगा ही नहीं। क्या बात है। अब मैं कंपेयर भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कंपैरिजन में है ही नहीं हम हमारा। कंपैरिजन कर ही नहीं सकते Right, यार, क्योंकि ये sir? मिनी चंडीगढ़ हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमारा वैसे 3 BHK का जो स्टार्टिंग प्राइस है, जो BSP है आपका, वो 5750 है सिर्फ आपका। ओह माय गॉड। आपका बेस्ट थिंग, कोई आपका क्लब हाउस का चार्जेस नहीं है, कोई आपकी पार्किंग का चार्जेस नहीं है, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। यार और क्या चाहिए आपको। मैं वही और क्या ढूंढ के दें हम जी। आपको इससे बेहतर। मिनी चंडीगढ़ में घर सिर्फ 57 लाख रुपए में, जिसके लिए आपको क्लब हाउस के लिए 1 रुपया भी नहीं खर्चना, नो चार्ज, पार्किंग के लिए भी 1 रुपया भी नहीं देना। बिल्कुल सर, यार और क्या चाहिए, इससे बेहतर हम क्या ढूंढ सकते हैं आपके लिए। बिल्कुल सर। तो अगर हम डीपली बात करें तो जी भी, सर। ये हम फर्स्ट फ्लोर में बैठे हैं, जी इसके सर। नीचे पार्किंग है, जी स्टिल्ड सर, पार्किंग। स्टिल पार्किंग। तो ये वाले फ्लोर का क्या प्राइस है, फर्स्ट फ्लोर का? आपका इस वाले फ्लोर का प्राइस है 5950। फर्स्ट एंड फोर्थ का आपका 5950 है। ओके। फोर्थ पे अगर आप लेते हो तो ऑब्वियसली द बेस्ट आपको रूफ राइट्स मिलते रूफ हैं राइट्स उसमें। क्या बात है। जी सर, तो आई मीन रूफ राइट्स तो बेस्ट है, नीचे वालों को तो अलाउ भी नहीं होता ऊपर जाना, अच्छा, तो allow आप ही कैसे नहीं। ही यूज करो क्या अपना बात रूफ। है। आप कुछ भी ग्रास वगैरह, कुछ भी ग्रीनरी, कुछ भी कर सकते हो। ऑब्वियसली एक खुला क्या एक बात छत है। मिलती है, तो मतलब फर्स्ट फ्लोर का और टॉप फ्लोर का जो प्राइस है सेम है 5950 आपका। 59,50,000, जी सर। और सेकंड से सेकंड 5850, देन थर्ड 58,50, देन थर्ड आपका हो गया 5750, थर्ड आपका हो गया जी 750। 57,50,000। तो प्राइसेस तो ना बहुत ही अफोर्डेबल बहुत है। अफोर्डेबल है सर। जिस हिसाब से ये मिनी चंडीगढ़ जो एक्मे वालों ने बसा दिया है ना, मतलब 50 लाख के रेंज में जी। क्या ही मिलेगा आपको। बिल्कुल सर। मतलब जन्नत, मैं जन्नत ही बोलूंगा इसको। नहीं, मैं आज अगर कंपेयर नहीं कर रही हूँ अच्छा, नहीं कर अगेन, सकते। बट चीज क्या है, आप मोहाली में ही हम्म। आप किसी भी सेक्टर में जाके कोई भी देखोगे, लाइक 16 इतना एरिया भी नहीं होता है, ये जी। 1800 स्क्वायर फीट आपका सुपर एरिया है। ओके। उनमें क्या होता है 1600, कहीं 1500, आपका छोटा छोटा एरिया होता है, एंड स्टार्टिंग ही होता है आपका 80-85, एंड अगर उनका हिडन चार्जेस भी हम ऐड कर दें तो 90-95, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और फिर वो उतर के 90 पे आते हैं। क्या बात है। तो वो चीज हो जाती है। मतलब यहाँ पे तो कोई इस हिडन प्राइस चार्जेस में आपको कोई हिडन चार्जेस नहीं क्या है। इस बात है। प्राइस में आपको इस लोकेशन पे ऐसा फ्लैट आई कैन से नहीं मिलेगा। क्या नहीं बात है मिलेगा। यार। मतलब जो प्राइसेस अभी जी। डिस्कस किए हैं मैडम ने ना, उसके अलावा आपको कोई भी सिंगल हिडन चार्जेस नहीं है बिल्कुल रजिस्ट्री के बिल्कुल। अलावा। रजिस्ट्री का ऑब्वियसली सर वो तो अलग, आप अलग रहता है। कल हम आपके एक्मे शिवालिक हाइट्स में गए थे, जी सर। वहाँ मेरी मुलाकात, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं वो, कमल जी। जी। उन्होंने हमारे नाम पे, सफायर बिल्डर्स के नाम पे ना, हमारे कस्टमर्स को सीधा सीधा 1 लाख रुपए डिस्काउंट दिया था। तो वही Okay. चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जी। अभी हम बैठे हैं एक्मे हाइट्स 92 में, जी सर। तो यहाँ पे क्या डिस्काउंट रहने वाला है हमारे सफायर बिल्डर्स के कस्टमर्स के लिए? तो
देखिए नितिन जी, वैसे तो इस प्राइस पे भी अगर कोई डिस्काउंट मांग रहे तो पता नहीं चाहते क्या है। तो बात अगर सफायर बिल्डर्स की आ जाती है तो हम भी आपको फिर 1 लाख कर देते हैं। क्या सीधे पक्की बात है ना ये? पक्की बात है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब यहाँ पे भी आपको ना 1 लाख रुपया सीधा सीधा अगर आप सफायर बिल्डर्स के थ्रू बुकिंग कराते हैं तो सीधा सीधा 1 लाख रुपए आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। इससे बेहतर डिस्काउंट और इससे बेहतर बात कोई हो ही नहीं सकती। ऑब्वियसली क्या नहीं बात है। मिलेगी। तो ये थे मेरे साथ ज्योति जी जी। और हम थे आज सेक्टर 92 मोहाली में एक्मे हाइट्स 92 में। और बहुत ही खूबसूरत फ्लैट था, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। और अगर आप ये फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है और आगे भी आप हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइज।